नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर खाड़ी देशों से जुड़ी हुई आ रही है। अरब देशों समेत दुनिया के 14 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगंबर पर टिप्पणी पसंद नहीं आई। उस टिप्पणी से उनको ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने भारत को तलब कर लिया। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के ट्वीट के बाद अरब देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार का पूरा अभियान शुरू हो गया। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के बयान की निंदा की। पाकिस्तान को भी इसमें मौका मिल गया और उसने भारत विरोधी हैशटैग को सोशल मीडिया में जमकर हवा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे विवाद में भारत सरकार की कार्रवाई के बाद रिश्तों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहीं विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इस पूरी घटना से मोदी सरकार दो राह पर फंस गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार को मुस्लिम देशों को खुश रखना है, वहीं घरेलू मोर्चे पर हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा भी देना है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरब देश भारतीय मामलों में दखल दे सकते हैं? क्या इन देशों को अधिकार है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में, आंतरिक मुद्दों में अपनी टांग अड़ाएं? अगर अरब देशों से भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो आखिर इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप सबको इन सभी सवालों का जवाब दिखाते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि खबर पसंद आए तो खबर पे लाइक शेयर के साथ कमेंट करके इन सवालों के जवाब पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये पूरा मामला है क्या। आखिर अरब देशों को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों को आग क्यों लगी हुई? वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर शुक्रवार 27 मई को एक नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा ने शिरकत की थी। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ गया। 1 जून को महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सबसे पहला केस दर्ज हुआ। 2 जून को महाराष्ट्र में दूसरा मामला दर्ज हो गया। 5 जून को भारतीय जनता पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। भाजपा ऐसे लोगों या विचारों को बढ़ावा नहीं देती है। इसके चंद घंटे बाद ही नुपुर शर्मा को पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। जैसे ही नुपुर शर्मा का पार्टी से निलंबन पत्र जारी हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आधे से ज्यादा फैन फॉलोइंग नाराज हो गई। ऐसे में इस पूरे मामले में अरब देशों की एंट्री कैसे हो सकती है? चलिए इस पे भी जरा ध्यान दे दें। नुपुर के बयान का अरब देशों में विरोध जताया जाने लगा। कतर ने भारतीय राजदूत को तलब करके इस प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांगा। कतर के बाद बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इराक, ओमान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी देश भी अपनी आपत्ति जताने लगे। इन अरब देशों में भारतीय उत्पाद के बायकॉट की खबरें भी आने लगी। चलिए अब जानते हैं कि अब देशों से भारत के कैसे व्यापारिक रिश्ते हैं। सबसे पहले कतर आता है। व्यापारिक रिश्ते की अगर बात करें, वो भी अरबियन देशों से, तो उसमें सबसे पहला नाम कतर आता है। बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे पहले कतर ने ही आपत्ति भी जताई। आर्थिक संबंधों की बात करें तो वर्ष 2021 से 22 में भारत ने कतर से 67.82 हजार करोड़ रुपए का आयात निर्यात किया था, जबकि कतर को भारत ने 13.70 हजार करोड़ रुपए का निर्यात करवाया था। इस तरह से दोनों देशों के बीच कुल 112.16 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत में कतर से सबसे ज्यादा तरललिखित प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम निर्यात होता है, जबकि कतर को भारत की तरफ से अनाज, तांबा, लोहा, इस्पात,
सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट्स भेजे जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे बहरीन आता है। बहरीन में नूपुर के बयान का काफी विरोध हुआ। बहरीन से भारत ने 2021-22 में 7.39 हजार करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि 5.23 हजार करोड़ रुपए का निर्यात। इस तरह से दोनों देशों के बीच 12.73 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। दोनों देशों का इतिहास 5000 साल पुराना है। भारत को हर साल काफी मात्रा में बहरीन खाद्य तेल, अकार्बनिक रसायन और कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक पदार्थ प्रदान करता आया है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। सऊदी उन टॉप 5 देशों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा भारत आयात करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने यहां से 254.67 हजार करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि 65.31 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया। इस तरह से दोनों देशों के बीच कुल 319.98 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। सऊदी अरब वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इराक पहले, अमेरिका दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर आता है, जबकि भारत से सऊदी अरब को खाद्य पदार्थ भेजे जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है कुवैत। भारत से व्यापार के मामले में कुवैत 27वें नंबर पर है। कुवैत से भारत ने वर्ष 21-22 में कुल 82 हजार करोड़ रुपए का आयात किया था, जबकि केवल 9 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया था। कुवैत भी भारत को काफी ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करता है। यहाँ 40 से 45 लाख भारतीय काम करते हैं। अब आता है पांचवा देश यूएई। भारत से व्यापार के मामले में यूएई टॉप 100 की सूची में तीसरे स्थान पर है। यूएई और भारत के बीच 2021-22 में कुल 5,43,000 रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें 3,34,000 करोड़ रुपए को भारत ने आयात किया तो 2,09,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। यूएई भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायरों में है। यूएई से भारत को जरूरत का 11% ईंधन मिलता है। वहीं भारत यूएई को खाद्यान्न उत्पादन निर्यात करता है। और छठा और आखिरी देश आता है इराक। व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो इराक भी भारत की टॉप 5 देशों में शुमार है। 2021-22 में इराक ने कुल 2,56,000 रुपए का व्यापार किया था। इसमें 2,38,000 रुपए का आयात, जबकि महज 17,000 रुपए का निर्यात हुआ था। भारत को सबसे ज्यादा ईंधन इराक से ही मिलता है। ऐसे में व्यापार के मामले में बात की जाए तो ये 5 देश खास, इन 5 देशों का व्यापारिक संबंध भारत से बहुत खास है। लेकिन ऐसे में अगर भारत और इन 5 देशों के आपसी व्यापार को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन देशों के खलल डालने की वजह से, भारत के आंतरिक मुद्दों में खलल डालने की वजह से और इस विवाद की वजह से जहां भारत को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, वहीं इन खाड़ी देशों को भी कम नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस विवाद के बढ़ने की वजह से भारत को कोई दो राय नहीं है कि तेल और तेल से संबंधित तमाम परेशानियों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत परेशान होगा तो यूएई और कुवैत जैसे कई देशों का खाद्यान्न उत्पादन हमारे देश से चलता है। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे देश से चलती हैं। तो सिर्फ यहां पर इस विवाद से भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। इस विवाद से इन तमाम इस्लामिक कट्टरपंथियों को असर पड़ेगा जो हमारे आंतरिक मुद्दों में खलल डालें। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखेगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।